अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग पर। किस तरह हमने पाकिस्तान में अपना ऑर्डर जो है वो प्रोसेस करना है। ठीक है, क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, किस तरह हमने कस्टमर को ऑर्डर सेंड करना है, किस तरह हमने कस्टमर से ऑर्डर कंफर्म करना है। पाकिस्तान में देखिए, ऑर्डर आना एक अलग बात है, ऑर्डर कंफर्म करना अलग बात है और ऑर्डर प्रोसेस करना एक अलग बात है। सिर्फ ये नहीं है कि आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए और आप उस पर खुशी मनाएं कि बस मुझे ऑर्डर आ गया। नहीं, आप जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए तो आपने सबसे पहले कस्टमर से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के तरीके, ठीक है, उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट को जो है पिन पैक करना है और कोरियर वाले को देना है। लेकिन कोरियर वाला आपसे इस तरह का प्रोडक्ट नहीं लेता और कस्टमर को शिप करता है। सबसे पहले आपने उसके साथ अकाउंट खोलना है। कौन सा अकाउंट, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान में शॉपिफाई करना करते या करना चाहते या कर रहे, उनको पता भी होगा। तो आपने सबसे पहले ऑर्डर कंफर्मेशन करनी है। ठीक है, बाज़ औक़ात हमें जो है वो 30-40 ऑर्डर आ जाए, हम बस खुश होते, कोई ऑर्डर कंफर्म नहीं करते और कस्टमर को जो है वो भेज लेते और फिर उसमें हमें रिटर्न आते, फिर हम रोते कि हमें रिटर्न आ गए। ये हमारी गलती होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह अपने ऑर्डर प्रोसेस करना है, किस तरह ऑर्डर कंफर्म करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल में बात होगी। तो सबसे पहले आपने जो है वो ऑर्डर कंफर्म करना है कस्टमर से। अच्छी बात तो ये कि आपके पास अपने पीटीसीएल का नंबर हो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जो नंबर आपने व्हाट्सअप वेबसाइट में मेंशन किया है उसी नंबर से आप कस्टमर को कॉल करें। ठीक है, सिम पर कॉल करें और कॉल में आपने उसको मतलब ये नहीं कर रहे कि मुझे अपना एड्रेस कंफर्म कर दे या मुझे अपना एड्रेस ठीक कर दे, या नहीं, सलाम करें। सलाम के बाद आप उसको बताएं कि मैं ABC स्टोर से बात कर रहा हूँ, आपने ये वैक्यूम क्लीनर, आपने ये मोबाइल कवर, आपने ये डेस्क ख़रीदा है हमारे वेबसाइट से, क्या मैं आपका ऑर्डर कंफर्म करूं या नहीं। टू द पॉइंट आपने उससे बात करनी है। ठीक है, अगर वो कहे कि हाँ कंफर्म कर दे, वो आपसे अगर प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसको जवाब दे दे। ठीक है, और अगर कहे कि नहीं तो उसके साथ आर्गूमेंट नहीं करे, बस मतलब काल काटे, बस बात ख़त्म। ठीक है, जब वो कहें कि हाँ ठीक है भेज दे, तो आपने उससे को सबसे पहले कहना है कि अपना कंप्लीट एड्रेस मुझे बताए। आप वो कंप्लीट एड्रेस नोट करें, कोशिश करें कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर लाजमी हर एक एड्रेस में मेंशन हो। ठीक है, जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनके ऑफिस नंबर, ऑफिस का कंप्लीट लोकेशन वो लेना है आपने। और एक बात, आपने उनसे घर के करीब या ऑफिस के करीब कोई मशहूर जगह लाजमी पूछनी चाहिए। ठीक है, आपको जिस तरह हमारा ऑफिस डीन्स में है तो हम उसको कहते हैं कि और मतलब डीन्स, ये डीन्स तो हर किसी को पता है। ठीक है, फिर डीन्स में हम उसको बोलते हैं कि ऑफिस नंबर ये है, कंप्लीट एड्रेस उनको बताते हैं। ठीक है, तो स्टेट बैंक हमारे ऑफिस के करीब स्टेट बैंक पड़ता है। ठीक है, अगर उसको डीन्स नहीं मालूम तो हम उसको बताते हैं कि स्टेट बैंक के सामने। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक क्या हुआ, ये हमारे करीब जगह है, हमारे ऑफिस के करीब। इस तरह हमारे घर के करीब भी कोई मशहूर जगह होता है, मतलब जिस तरह पार्क होता है किसी के घर के करीब, हॉस्पिटल होता है। ठीक है, इसी तरह जो है वो सीएनजी पंप, पेट्रोल पंप, वट जो मतलब घर होते हैं वहाँ पर, खासकर जुमात मस्जिद मस्जिद होते हैं हमारे घर के करीब, तो कोई ना कोई मशहूर जगह उनसे पूछे ताकि आपके रिटर्न चांसेस जो है वो कम हो जाए। आप जब काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर रिटर्न्स एड्रेस की वजह से भी आते हैं। ठीक है, ठीक, आपके एड्रेस में मसले होते हैं, वो एड्रेस इनकम्प्लीट होते हैं, लोग मतलब आपको शॉर्ट शॉर्ट एड्रेस देते हैं। तो आपने उस सबसे पहले लेना है कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद जो है आपने, हाँ अच्छा, एक बात, अगर आपने उसको कॉल कर लिया और कॉल पिक ना करे, मोबाइल बंद आ जाए, कोई भी मसला हो, कॉल मतलब बात ना हो पाए, तो आप कोशिश करें कि उस नंबर पर देखें कि व्हाट्सअप है या नहीं। अगर उस नंबर पर व्हाट्सअप होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, आप उसको ऑर्डर स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, मतलब हेलो कहे, अस्सलाम वालेकुम कहे, उसका ऑर्डर स्क्रीनशॉट सेंड कर दे और कहें कि आपका मैं ऑर्डर कंफर्म करूं या नहीं, कहने कंफर्म योर ऑर्डर और नॉट। जब वो कहे यस तो उसको फिर वॉइस में बता दे कि मुझे अपना कंप्लीट एड्रेस सेंड कर दे। तो ये तरीका भी ठीक है। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा करते कि कॉल मिलाते, जब वो कॉल पिक नहीं करता है तो फिर बस मतलब वो छोड़ देते कि ऑर्डर का कैंसिल हो गया। नहीं, ज़्यादा ऑर्डर्स आपको व्हाट्सएप पर भी कंफर्म होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात मतलब कोई बायर होता है, कोई मतलब हर किसी के अपने अपने मसले होते हैं। ठीक है, वो कॉल पिक ना करे, कॉल मिस हो जाए, तो आपने उनको व्हाट्सएप पर भी एक रिमाइंडर छोड़ना है। ठीक है, तो ये कॉल कन्फर्मेशन की बातें थी। इसमें और भी बातें आएंगी जब आप लोग प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे, जब आप लोगों को पहले 10-12 ऑर्डर्स आएंगे, आप उसको प्रोसेस करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपने ऑर्डर कंफर्मेशन करनी है।
उसके बाद जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए तो उसको कस्टमर को शिप करना है, ठीक है। ये अभी दूसरा तरीका है, ठीक है, मतलब अभी दूसरा मरहला स्टार्ट होगा, ठीक है। एक हमें ऑर्डर रिसीव हो गया, हमने ऑर्डर कंफर्म कर लिया, अब हम ऑर्डर जो है वो कस्टमर को शिप करेंगे। तो आपने किस तरह ऑर्डर को शिप करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी जो मतलब आपने जिस कोरियर के पास भी जाना है, TCS, OMNP और डाइवो पोस्टेक्स, तो आपने सबसे पहले उनको कहना है कि आप मुझे हमारे लिए जो है वो कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करें। वो आपसे जो है कुछ रिक्वायरमेंट मांगेंगे, आपका स्टोर नेम, आपका मतलब ID कार्ड का वो फोटोस्टेट, ठीक है। बैंक चेक मांगता है वो आपसे, ठीक है। वो पिकअप एड्रेस, रिटर्न एड्रेस जहाँ से वो पिक करना है, कहाँ से तो 2-3 दिन में वो आपका अकाउंट ओपन करवा देगा, ठीक है। TCS वाले आपसे जो है वो एफिडेविट मांगेंगे स्टाम्प पेपर पर, तो आपने वो देना है, ठीक है। तो कोशिश करें कि हर कोरियर के साथ आप अकाउंट ओपन करें। मेरा भी जो है 3-4 कंपनियों के साथ अकाउंट ओपन है, TCS, MNP, डाइवो, पोस्टेक्स, लेकिन मैं जो है थोड़े थोड़े एक एक को देता हूँ स्टार्ट में, फिर मुझे पता चलेगा कि कौन सा कोरियर अभी कौन से इलाके में तेज़ है, फास्ट है, सर्विस अच्छी है, ठीक है। फिर मैं उस मतलब जिस तरह TCS जो है अभी विलेज साइट जितने भी है ना, विलेज साइट्स कस्टमर जितने भी है वो मैं TCS के जरिए कवर करता हूँ, वो TCS वाला वहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। इस तरह MNP भी है, ज़्यादातर जो है वो सिटी से आउटसाइड भी चला जाता है। डाइवो पोस्टेक्स को मैं जो है मेन मेन सिटीज़ की एवरेज देता हूँ, ठीक है। जो मतलब विलेज साइड हो या मतलब थोड़े दूर हो, मतलब मुझे पता चल जाए ये आउट ऑफ सिटी है, तो मैं डाइवो और पोस्टेक्स को कभी नहीं देता हूँ, मैं वो TCS को देता हूँ। मैं खुद जो है वो ज़्यादातर TCS और डाइवो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेन सिटीज़ के लिए मैं डाइवो यूज़ करता हूँ, उनकी चार्जेस कम है। और TCS को जो है ये जो मतलब पीछे और ये ज़्यादा दूर दराज इलाके होते हैं, मैं उसको TCS के थ्रू भेजता हूँ। हम जो है कस्टमर से पूछते भी हैं, हाँ, कंफर्मेशन में आपने एक कस्टमर से ये भी पूछना है कि आपको कौन सा कोरियर के थ्रू मैं भेजूँ, ठीक है। हमारे पास जो आपको उनको बताए जो 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 कोरियर आपके पास होगा, ठीक है, तो आप उनको बता दें तो वो आपको बताएगा कि मुझे इस कोरियर के थ्रू भेजे। TCS हर कस्टमर जो है वो TCS को जानता है। मैं TCS मतलब TCS वाले जो है थोड़े ज़्यादा पैसे लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, लेकिन मैं TCS को इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारे ज़्यादा कस्टमर जो है वो TCS को जानते हैं, इसलिए मुझे जो है TCS के थ्रू हम ज़्यादा बेचते हैं, ठीक है। तो आप खुद देखेंगे कि आपका कस्टमर कौन सा कोरियर रिकमेंड करता है आपको, और आप पहले टेस्ट करेंगे 30-30, 20-20 ऑर्डर्स हर कोरियर के थ्रू हम स्टार्ट में भेजते, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोरियर कौन से सिटीज़ में अच्छा है, ठीक है। अभी कमेंट में बहुत से लोग इनके प्राइसेस के बारे में पूछेंगे, लेकिन आपने जाना है इनके हेड ऑफिस, ठीक है। हर कोरियर का पेशावर में एक ऑफिस होता है बड़ा जो कैश ऑन डिलीवरी टैकल करता है, तो आप वहाँ जाए, उनके साथ रेट फिक्स करें, आप अपनी जो है डिलीवरी उनको बताएं। अगर आपकी डिलीवरी ज़्यादा होंगे तो वो आपको कम पैसे देंगे, मतलब कम चार्जेस आपको लगाएंगे। अगर आपकी डिलीवरी कम होंगे तो वो ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, वो आपको बताएंगे कि कितने हमारे चार्जेस है, कितने टाइम में वो अकाउंट ओपन करेंगे। जब आप जो है इनको ऑर्डर देंगे तो फिर आपने जो है वो आपका CSR का जो कस्टमर सपोर्ट होगा वो जो है, जब आप ऑर्डर आज दे दे तो कल नहीं परसों से 2 दिन बाद या कल शाम से जो है वो ट्रैकिंग स्टार्ट करे, उसको ट्रैक करे, हर एक ऑर्डर को ट्रैक करे। और फिर अपने सेल्स कस्टमर के साथ जो है अपने फ्रेंडली रहना है, अपने सेल्स कस्टमर के साथ जो है वो कनेक्ट रहना है, ताकि कोई ऑर्डर में कोई मसला आ जाए, ठीक है, कस्टमर पिक ना करे, एड्रेस में इशू हो, ताकि आप डायरेक्टली जो है वो कस्टमर के साथ एंगेज भी हो और अपने सेल्स पर्सन के साथ भी एंगेज हो, ताकि आपके डिलीवरी रेशो कम हो जाए। हमारे ज़्यादा स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि कुरियर वाले को जो है वो पार्सल दे लेते और बोलते हैं कि बस ये डिलीवर हो जाएगा। ये इस तरह नहीं होगा, बहुत कम चांसेस होंगे कि वो बस बिना आपके ट्रैकिंग के वो डिलीवर हो जाए। लेकिन आपने जो है हर एक ऑर्डर को ट्रैक करना है, उसको देखना है, ठीक है, कि ये कहाँ पहुँच गया है। फिर ज़्यादातर इस तरह होता है कि हम जो कराची को एक ऑर्डर भेजते हैं तो वो कराची हब पहुँच जाता है, फिर वहाँ पर पड़ा होता है 1-2 दिन। तो वो जब हम सेल पर्सन को उसकी ट्रैकिंग देते हैं तो वो फिर कराची हेड ऑफिस कॉल करता है और उसको जो है आगे प्रोसेस करता है। तो आपने जो है वो अपनी हर एक ट्रैकिंग पर नज़र रखनी है। ये तो आप नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए जो है एक बंदा हायर करें, क्योंकि जब आपकी ट्रैकिंग अच्छी होंगी, आपका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होगा, तो आपको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे और ज़्यादा जो है डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए तो आपने जो है इन कोरियर्स के थ्रू जो है वो ऑर्डर को प्रोसेस करना है, कस्टमर को डिलीवर करना है, ठीक है।
अभी मैं आपको जो है वो डाइवो की वो बताता हूँ कि किस तरह हमने इसमें बुकिंग करनी है, किस तरह हमने जो है वो शिपिंग लेबल जनरेट करनी है। सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी तरीका है, ठीक है। तो आप जो है एक भी सीख जाए तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारा डाइवो का कोरियर अकाउंट है। आपने जो है कोरियर अकाउंट में जो है एक बुकिंग, सिंगल बुकिंग, बल्क बुकिंग ये सीखना है, ठीक है, ये ज़रूरी होती है। और आप लोड शीट भी जनरेट कर सकते हैं, शीट के थ्रू जो है ज़्यादातर डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है, वो बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरा ज़रूरी, हर एक कुरियर में ज़रूरी चीज़ जो है वो शिपर एडवाइस है। आपने शिपर एडवाइस जो है हर दिन देखनी है, ठीक है, मतलब डेली देखने हैं ये शिपर एडवाइस, ठीक है, 2-3 घंटे बाद ये लाजमी चेक किया करे। जो आपका ट्रैकिंग वाला बंदा होगा तो उनको आपने ये समझाना है कि आपने कोरियर में ये चीज़ें लाजमी देखनी है, ठीक है। शिपर एडवाइस में फिर जब मतलब कोई कस्टमर करे ओपन करे, आपने यहाँ पर नहीं मेंशन किया होगा तो वो जो है रिटर्न हो जाएगा। शिपर एडवाइस में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये बंदा कह रहे खोल दे, या इस बंदे का फ़ोन ऑफ आ रहा है, या इस बंदे का एड्रेस कंप्लीट नहीं है, तो आपने जो है वो शिपर एडवाइस लाजमी देखना है, ठीक है, और उसको फिर हल करना है। हम अभी आते हैं सिंगल बुकिंग की तरफ कि किस तरह हमने बुकिंग करनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक कोरियर का तरीका सेम है, ठीक है, बस आपने अगर एक भी सीख लिया तो आपको सब आसान लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो ओरिजिन, आपका अकाउंट मतलब आपका ओरिजिन कहाँ से आपने शिप करना है, तो मैं यहाँ पर पेशावर, ठीक है, मैं यहाँ पर पेशावर जो है आ गया हमारा। अभी कहाँ सेंड करना है हमने, ठीक है, मतलब कराची सेंड करना है, लाहौर सेंड करना है, फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ लाहौर, ठीक है, मैंने लाहौर का एड्रेस दे दिया। रिसीवर मोबाइल नंबर, जिसको हमने सेंड करना है उसका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर लिख लेना है, उसका नाम लिख लेना है, उसका नाम क्या है, कंप्लीट नाम उसको लिखे। अगर उसका कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो वो आप यहाँ पर लाजमी लिखे, ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़े, कोई मसला नहीं। कस्टमर रेफरेंस, अगर रेफरेंस के लिए कुछ लिखना है तो लिखे, वरना ये भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपने जो है वो कंप्लीट एड्रेस लिखना है, यहाँ पर तो सिटी नाम जहाँ पर आपने सेंड करना है, यहाँ पर अभी कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। मैं अभी अपना कंप्लीट एड्रेस लिखता हूँ, जो हमारा कंप्लीट एड्रेस होगा, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट एड्रेस अपना लिख लिया है। किस कस्टमर को आपने सेंड करना है उसका कंप्लीट एड्रेस अपने यहाँ पर लिख लेना है। अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए लिख लिया, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल में आप जो है प्रोडक्ट का नाम लेके, ठीक है, माइक 09 जो भी हो, आपका प्रोडक्ट का क्या नाम है, ठीक है। रिमार्क, रिमार्क जो है ये आपने लिखना है अलाउड टू ओपन, मैं तो यही लिखता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। अलाउड टू ओपन पार्सल, ठीक है। ये कॉल कस्टमर बिफोर डिलीवरी, ये हम जो है अपने शिपिंग लेवल पर लिखेंगे। क्यों ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब कस्टमर को डिलीवरी मतलब अभी 1 घंटे बाद उसको डिलीवरी करने हैं ना किसी कस्टमर को, तो हम कहते हैं उसको पहले 1 घंटे पहले आप कॉल करें, ठीक है, कि वो मेंटली तैयार रहे। अलाउ टू ओपन इसलिए लिखते हैं कि क्योंकि हम कोई धोखाधड़ी नहीं करते, हम कस्टमर को यही कहते हैं कि आप जो है जब आपको रिसीव हो जाए तो आप पार्सल को ओपन करें और फिर पेमेंट दे दें। तो इसके साथ कस्टमर की जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने वेट लिखना है, आपकी प्रोडक्ट की वेट क्या है, 0.5 है, 1 kg है, ठीक है। और आपने यहाँ पर जो है कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट लिखनी, कितनी अमाउंट कस्टमर से लेनी है ये आपने और से लिखनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने जीरो लिख लिया तो जीरो लेंगे, अगर आपने यहाँ पर 1 लाख लिख लिया तो कस्टमर से 1 लाख की डिमांड करेंगे और ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगी। तो वो प्राइस लिखिए जो कस्टमर को आपने बताई है, ठीक है। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी जो COD अमाउंट है ये आपने लाजमी ठीक लिखनी है, ठीक है, ये आपने गलत नहीं लिखनी। अभी जब ये प्रोसेस हो जाए, सॉरी ये डिसअपेयर हो गए, मैंने नीचे काम कर दिए, मैं ये दोबारा करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अभी आपने आना है ऐड में, और मोबाइल नंबर क्या रहेगा गलत है, अभी मैं यहाँ पर सही नंबर लिखूंगा तो काम होगा, वरना मैंने अपना नंबर लिख लिया रिसीवर ने। सॉरी यार, एक चीज़ में भी मसला है तो फिर ये लोग प्रोसेस नहीं करते, भी मैं देखता हूँ। आई थिंक सब कुछ ओके हो गया।
ऐड, ये ऐड हो गया, ये नीचे आ गया। आपने यहाँ पर प्रोसेस ऑर्डर में क्लिक करना है, इसको जो है सेव भी कर ले और प्रिंट लेबल भी निकाल ले, ठीक है। ये सेव भी हो जाएगा और प्रिंट स्लिप मेरे पास जो है बुकिंग हो गई, ठीक है। ये लेबल जो है मैंने प्रिंट करना है, और इसको प्रिंट करने के बाद जो है मैंने अपनी प्रोडक्ट की वो उस पर लगानी है। प्रोडक्ट की जब मैं पैकिंग कर लूँ उसके ऊपर मैंने लगानी है और कस्टमर को शिप करनी है, ठीक है। इसमें देखिए सेंडर हमारे कंपनी का नाम होगा, अपना नंबर होगा, ठीक है। ये ऑफिस का एड्रेस वगैरह जो मतलब आपका वेयर हाउस होगा जहाँ से आपने पिकअप करनी है, जहाँ पर आपको रिटर्न मिलेंगी, तो ये होगा, ठीक है। रिमार्क में आ गया अलाउ टू ओपन पार्सल। मैंने जो है राइडर को ये हिदायत दे दी कि आप इसको ओपन कर सकते हैं कस्टमर की डिमांड पर, ठीक है। और कस्टमर को कॉल भी करे। ये जिसको सेंड करना है उसका नाम लिख लिया, उसका फ़ोन नंबर लिख लिया, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कितने अमाउंट उससे लेने ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये लाजमी ठीक लिखने, यहाँ पर वेट आ जाएगा और कितनी पीसीज है, एक पीसीज है, यहाँ पर पीसीज आ गया। ये इनवाइस नंबर ये मैंने छोड़ लिया, वहाँ पर वो रेफरेंस नंबर था वो हमने छोड़ लिया, ठीक है। ये कोई मसला नहीं है। तो ये तरीका कार है। सब कुरियर के ऑलमोस्ट एक जैसा मेथड है, ठीक है। जिस मतलब अभी अगर आपने टीसीएस के साथ आप अकाउंट ओपन कर लिया ना, तो उसकी पोर्टल में आपको वीडियोस मिलेगी कि किस तरह आपने बुकिंग करनी है, किस तरह आपने बल्क बुकिंग करनी है, किस तरह आपने लोड शीट जनरेट करनी है, किस तरह आपने शिपिंग लेबल जनरेट करनी है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी एक बता दिया, इसमें कोई मसला नहीं है। इस तरह डाइवो में खुद के मिलते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको मसला हो तो इंशाल्लाह मैं हर एक कोरियर पर एक एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा कंप्लीट के, किस तरह आपने बल्क बुकिंग, सिंगल बुकिंग, लोड शीट जनरेट करनी है, ठीक है। तो ये तरीका कार था कि किस तरह हमने ऑर्डर प्रोसेस करना है, ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले किस तरह हमने कंफर्म करना है, फिर कस्टमर को किस तरह भेजना है, किस तरह कौन कौन से कुरियर हम यूज़ करें, ठीक है। जो कुरियर ये मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, आप उनके साथ भी अकाउंट ओपन करें, जिस तरह के लीपर्ड्स हो गया, मेरे ख्याल में एक ट्रैक्स हो गया, और भी है, ठीक है। उनके साथ भी आप अकाउंट ओपन करें, उसकी सर्विस भी देखें, शायद आपकी सर्विस उनके साथ बेटर रहे, ठीक है। फिलहाल तो मैं ये वाले यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी और ट्राई नहीं किए, इन फ्यूचर शायद ट्राई भी करूँ। फिलहाल हमारा काम जो है टीसीएस के साथ अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।